गोयल साहब ने जो है ना मेरे को जहाँ भी हमें इसको लेगा उसी टाइम पे पूरा पटेल नगर के साथ है। मेरी बात सुनो, का धन्यवाद तो क्या है इसका, तो आपने पता है योग देना है। मेरी बात ये है क्या करना है वो बता दो। हमारा काम तो करते हैं, हमारा काम पेंडिंग है। बिल्कुल तो हमने अपना काम करना है। मैं इतनी बात धन्यवाद भी है वो आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश शर्मा से कहूँगा कि वो आए और गगन भाई का स्वागत करें। राजेश शर्मा जी, जो काम एक दिन में हो रहा है वो 1 घंटे में होगा। 6 महीने लगते हैं, 10 दिन लगा जाएंगे। और मैं उनको बता के आया हूँ कि आपके नाम का सम्मान मैं ले रहा हूँ, सम्मान तो आपका बनता है। तो ये ऐसा नारा लगा दो कि वो नारा उन तक पहुँच जाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज कोरस बैंकेट में बनवारी लाल जी भी थे, राववीर सिंह जी भी थे और पटेल नगर कुछ और सम्मानित जन थे, रामानंद अंकल भी थे। तो हम उनका धन्यवाद भी करके आए और सही मायने में धन्यवाद तो उनका ही बनता है। तो ये नारा जो है वहाँ तक आवाज़ पहुँच जानी चाहिए। मात्र 10-12 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपको सबसे पहले शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ पटेल नगर की पूरी सरदारी को। तो एक बार जोरदार जयकारा लगा देंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। वहाँ सफाई से करी थी। मेरे बहुत से अजीज साथी जिन्होंने पटेल नगर की इस बहुत बड़ी विकराल समस्या जिसकी वजह से अनेकों जिंदगी लील भी हो गई, मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। और इसमें जिसने भी संघर्ष किया, चाहे वो यहाँ पर मौजूद हो चाहे ना हो, और मेरे साथ तो बहुत से साथियों ने तो बहुत ही ज़्यादा किया, चाहे राववीर सिंह जी हों, चाहे दयाराम जी हों, चाहे रोहिला जी हों, चाहे दीपचंद जी हों, चाहे बनवारी लाल जी हों, चाहे अजय जैन हो। ये भाई तो मुझे रोज़ रूटीन में कहते थे, चाहे हम बांध को साफ करने के लिए यहाँ पर आए, चाहे डिस्पेंसरी को वापस लाने के लिए यहाँ पर आए, चाहे बीच बीच में खंबे बिजली के सफाई को लेकर के भी हमने, गगन ने, आशा भाभी ने, डीपी भाई ने, जब भी हम यहाँ पर कोई काम को लेकर के आए, कोई सुख दुख में भी आए, तो एक ही बात होती थी कि यार यूँ जो कलेश है यूँ मिटवा दो किसी तरीके से। और जब मैं वीर सिंह जी के घर पे आया तो इन्होंने तो मेरा हाथ काड़ा पकड़ लिया, जैसे पुलिस वाले पकड़ते थे, पुलिस में रहे हैं। तो उन्होंने बोला भाई जब मानना जब यूँ कलेश ने जड़ पर मिटा लो। मैं कहा जी देखो, मैं कहा जी हम भाई नवीन गोयल जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, राजवंती जी, सब लोगों ने इसमें लिख करके बड़ा संघर्ष किया। हम समय समय पर एमडी साहब से मिले, चीफ इंजीनियर साहब से मिले, कई बार बिजली मंत्री जी से मिलने का मौका मिला। और इसमें लगातार एक ही प्रयास था कि जब तक ये सारा काम नहीं हो जाता तब तक हम इस काम में लगे रहेंगे। और मेरा तो धन्यवाद का कोई ज़्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इनका बड़प्पन मानता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। तो मैं पटेल नगर निवासियों का इस धन्यवाद समारोह के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के दिन ही हमने कोरस बैंकेट में माननीय मंत्री जी का भी बड़ी गर्मजोशी के साथ हमने उनका स्वागत किया है। एक आज आपने कहा है कि जो HR 98 हो गया है और बादशाहपुर में रजिस्ट्रियाँ चली गई हैं, उनको वापस लाने के लिए किस तरह के प्रयास किए? देखिए बिल्कुल जायज़ ये बात है और यहाँ पर हमने बैठ के चर्चा की है। पटेल नगर इलाका जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट है, मिनी सेक्रेटरीट, उसके बिल्कुल 1 किलोमीटर में मानता हूँ कि 500 मीटर की दूरी के ऊपर ही है। और यहाँ के लोगों को जो रेवेन्यू एरिया है वो वज़ीराबाद बादशाहपुर में डाल दिया है शायद, और वहाँ पर रजिस्ट्री कराने के लिए इनको बादशाहपुर जाना पड़ता है, कि जो कि जस्टिफाई बात नहीं है। और यहाँ के लोग क्योंकि कई बार ट्रैफिक जाम को लेकर के या समय के वजह को लेकर के वहाँ जाते हुए दिक्कत भी हो रही। गाड़ी का जो नंबर HR 26 आ रहा था वो भी HR 98 आने लग गया, जिससे युवाओं के अंदर भी एक मन में भाव ये है कि हाँ हमारे को HR 26 नंबर ही मिले। तो इसको लेकर के कमेटी बना रहे हैं और कमेटी बना करके हम DC साहब से मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सरकार से भी मिलेंगे। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे, डॉक्टर सुधा यादव जी बहन जी हमारी जो भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं, उनसे भी, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम इसके लिए मिल सकेंगे। और जब तक ये काम नहीं होगा, जैसा यहाँ की सरदारी आदेश करेगी उस आदेश के ऊपर हम काम करेंगे, प्रयास करेंगे। और जब किसी काम को शिद्दत से भाव के साथ किया जाता है तो रिजल्ट भी उसके अंदर आ जाता है। एक चंडीगढ़ तक ट्रेन चलाए जाने की बात की जा रही है। बिल्कुल, आज ये जो गुरुग्राम है वो एक इकोनॉमिकल राजधानी हो गई है। 60% रेवेन्यू तो डिविजनल गुरुग्राम का जो ऑफिस है वहाँ से जाता है। यहाँ पर एक बात मान लीजिए कि IT का, ऑटोमोबाइल्स का,
कंस्ट्रक्शन का और आजकल फूड इंडस्ट्री का भी हब बन गया है। बड़ी बड़ी MNCs कंपनीज़ के ऑफिस यहाँ पर हैं, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ के हैं, क्योंकि सभी एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस हैं वो सारे ऑफिस भी चंडीगढ़ के अंदर हैं, तो वहाँ पर लगातार जाने के लिए लोगों को बाई रोड, कई बार धुंध का टाइम भी आता है, कई बार ट्रैफिक जाम भी होता है, कई बार समय भी ज़्यादा लगता है, तेल भी ज़्यादा जलता है, उससे प्रदूषण भी होता है। तो जो कि ये बहुत ही जायज़ मांग है, ज़रूरत वाली बात है। गुरुग्राम से सैकड़ों हज़ारों आदमी रोज़ चंडीगढ़ जाते हैं, तो अगर यहाँ से ट्रेन चल जाए तो हमारे DP भाई जो रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य हैं, हम इस पर प्रयास करेंगे। जो वंदे भारत ट्रेन है जो जयपुर से गुरुग्राम आती है, हम उस ट्रेन का आगे इसका विस्तार करवा करके हम इसके लिए सरकार से मिलेंगे, माननीय रेल मंत्री जी से मिलेंगे, राव साहब से मिलेंगे, बहन जी से हमारी बात भी इसको लेकर के हुई है। और ये बिल्कुल जायज़ बात है और ये हो भी सकती है, क्योंकि हमने इसकी फिजिबिलिटी चेक कराई है। ये वंदे भारत ट्रेन आप सोच के देखिए कि गुरुग्राम के लोग चंडीगढ़ इस ट्रेन से जाएँ, यहाँ पर नाश्ता मिले, अखबार मिले ट्रेन के अंदर, समय भी बचेगा, AC एकोमोडेशन भी मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि हमारे गुरुग्राम की और तरक्की होगी। गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कहीं किसी भी जगह की तरक्की वहाँ की कनेक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो ये तो आप गुड़गांव में, आप मीडिया के लोग भी रहते हो, तो ये तो आपकी भी ज़रूरत की बात है। कई बार आपको बड़े सेमिनार्स के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, पंचकुला जाना पड़ता है। तो इस मांग को जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक हम खुले मन से कह रहे हैं, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। कि फिर से दोबारा ये हालत होती जा रही है, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं एक तो सबसे पहले यहाँ के आम नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर प्लीज़ ये बांध जो है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है हमारे पास, हमें इसको डेकोरेट करना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। यहाँ पर जो वॉकिंग एरिया है वो घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट इलाका है। मेरे पास तो इसका बहुत ही अच्छा स्वरूप है, मैं इनको बताया नहीं अभी तक। मैं तो इस पर चाहता हूँ कि पेंटिंग भी हो, अच्छे बेंच लगे, कोई हिरणों की फ़ोटो बने, कोई चूहे की फ़ोटो बने। ये मजाक की बात नहीं है। यहाँ पर कोई देवी, कोई हमारी रामायण काल को लेके, महाभारत काल को लेके भी कोई ऐसी प्रतिमा यहाँ पर लगें। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगें, बहुत अच्छी अच्छी नालियाँ यहाँ पर बने, बहुत अच्छा सुंदर ट्रैक बने, बहुत अच्छा म्यूज़िक बजे, बहुत अच्छा यहाँ पर लोगों का एक मीटिंग पैलेस बने। तो ऐसा भाव है। इसके लिए मैंने एक किसी साथी ने, वो गडकरी जी से जुड़ा हुआ है, माननीय नितिन गडकरी जी से, मैंने उससे एक PPT बनवा भी रखी है। उसने एक आदर्श गांव को बनाया था, कुछ इलाके पे लिपाई करके, कुछ इलाके कुछ करके। कभी समय आया तो उसकी इच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, लेकिन कभी मन में आई है तो बात कभी न कभी पूरी ज़रूर होगी। इसमें CSR कंपनीज़ के ट्रस्ट जो CSR अप्लाई कर रखा है, उनसे भी बात करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे इस पटेल नगर बांध को लेकर के।